कांग्रेस की गुड़िया देश की बेटी मनीषा के परिवार वालों पर भाजपा के विधायक, पदाधिकारी और यूपी की भाजपा सरकार में बैठे लोग अपराधियों को बचाने के लिए दबाव बनाते हुए सरकार चाहिए तो 1 मिनट में बहन मनीषा को इंसाफ दिला सकता है, लेकिन यह लोग अपराधियों को बचाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोग जानें पूरी सच्चाई। सभी साथियों को सादर जय भीम। बेटियों के लिए हमारी पार्टी हमेशा समर्पित है। बेटी किसी की भी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, बेटी बेटी है, उसकी पूरी मदद हो रही है और आगे भी होगी। आप चिंता ना करें। मेरी भी गुजारिश है, क्या थाने दिए थे ये मेरी कल परसों मेरी बहन ससुराल वालों ने इसे मार दिया। अभी मुझे दे दो, मैं भी ऐसे सब देखो इन्होंने कार्रवाई करी, कुछ कार्रवाई हुई नहीं सर। करो नहीं, बिल्कुल करो। 3 बच्चे हैं इसको छोटे छोटे सर। मैं भी सर वाल्मीकि हूँ सर। बिल्कुल होगी कार्रवाई होगी और कुछ सुनवाई नहीं हुई सर अब तक। ठीक है सर। किसके लिए कह रही हैं आप हो जाओगे देखिए बहन जी, थोड़ा सा इतना बड़ा प्रदेश है, ऐसा हर जगह संभावना नहीं है। तो उनके प्रतिनिधि तो यहीं पर है ना, जो सरकार की। मैं आपको बता दूं, सरकार विधायक जी बैठे हैं, सरकार जनता से होती है, जनता से सरकार होती है, और सरकार से जनता नहीं होती है। तो इतना ही वैध महसूस योगी जी कर रहे हैं तो वो कभी आए तो आपके अपने प्रतिनिधि उन्होंने भेजे ना, विधायक सांसद जी उनके प्रतिनिधि। गौरव भैया खड़े हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये उनके प्रतिनिधि हर जगह। देखो एक बात सुनो, ये एहसास हो रहा है साइड को ठाकुर है इसलिए गलत फहमी भरनी है। मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। रुको, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। इसमें ठाकुर और पंडित और कोई बात है नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। पूरे प्रदेश के अंदर हजारों घटनाएं होती हैं। सीएम साहब आने को यहाँ भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर अगले दिन आगरा में, अगले दिन मथुरा में कोई घटना होती है, सीएम साहब वहाँ नहीं जाते हैं तो बड़ा विषय बनता है। इसीलिए सरकार के जो उनके चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एक विधायक जी हैं, ये उन्हीं की टीम के हैं, सांसद जी हैं, ये आदरणीय मोदी जी की टीम के हैं, ये प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल नहीं रह पा रही ना, आपके ससुर साहब रह रहे हैं, आपकी सासू माँ रह रही हैं, आप बहू हैं इस घर की, आप चाहती हैं मैं मनीषा की हेल्प करके आऊँ, लेकिन आप नहीं जा पा रही हैं तो आपकी माता जी तो कर रही हैं। एक ही तो मतलब कोई तो कर रहा है ना, बात करने की है। आप मेरी बात को यहाँ से समझो। घर में सत्येंद्र सब जगह नहीं जा रहे, संदीप सर सब जगह नहीं जा रहे, कोई एक ही तो जा रहा होगा ना। तो प्रतिनिधि के रूप में कोई भी कहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीएम साहब यहाँ आएंगे। दर्द महसूस नहीं होता तो ये दोनों विधायक और सांसद यहाँ नहीं बैठे होते, ये अपने घर बैठे होते आराम से। यहाँ बैठे हैं और आए दिन हम लोग, मैं भी आई 3-4 दिन पहले, मेरी माता जी भी आकर गई। लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दर्द महसूस है सीएम साहब को, इसीलिए तो। और रही बात जाति की, तो ऐसा नहीं है कि जाति के साथ इस केस को जोड़ा जाए, क्योंकि दोषी तो हमारी जातियों में भी थे, हमारे भी लोगों ने गलतियां की थी, तो क्या हमारे लोगों के साथ जोड़ा जाएगा उनको? ऐसा नहीं है ना। दोषी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए, जो लोग यहाँ आकर ये बात कह रहे हैं कि सीएम साहब की वही जाति है और इस दोषी की भी वही जाति है, तो बहुत गलत है। यहाँ भी कई लोग ठाकुर बैठे हैं, खड़े हो जाओ। आप भी हैं, आप भी हैं, पीछे हाथ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे इस हाथरस जनपद के ठाकुर समाज की सहानुभूति आपकी बेटी के साथ है, आपके परिवार के साथ है। अगर हमारे 1 घर है, 2 घर है यहाँ पर वाल्मीकियों के, 4 घर हैं, अगर एक घर का कोई गलती कर देता है तो क्या पूरे जनपद के वाल्मीकि समाज गलत हो जाएगा? कोई गलत हो जाएगा? पूरे वाल्मीकि समाज को हम गाली दे सकते हैं क्या? क्या सत्येंद्र का पड़ोसी गलत है तो सत्येंद्र को आरोप लगा सकते हैं क्या? तो इसीलिए जाति किसी की भी कोई हो सकती है, उसको डायरेक्ट हम लोग सीएम साहब से जोड़ने की गलती ना करें। ये वो लोग कर रहे हैं जो बसपा की राजनीति करते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो सपा की राजनीति करते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं भीम आर्मी की जो राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो ये बात आपके मन में डाल रहे हैं कि इस जाति के लोग और सीएम साहब की जाति एक है। इससे कोई मतलब नहीं है। दोषी किसी भी जाति में हो सकता है, दोषी सिर्फ दोषी होता है। ठाकुरों का ठाकुर सब आपके साथ है।
आपको इतना सा भी अब मैंने चोट गाँव के आ जाए, लोगों से खरोच फोन आ से बात की है जाए, यहाँ पे। तब हमसे आप ये बात कह सकती पूरी हैं। न्यूज निकाली है, बस यहाँ गाँव में घुस रहा हूँ आगे। हर हर गाँव में तुम्हारा हर गांव में 4 या 2 ही घर होते हैं पालू समाज के। और सब एक दूसरे के संरक्षण में रहते हैं, जीते भाई। सब ठाकुर या जो भी आते हैं उनको कोऑपरेट करती है। सब मिलकर रहते हैं। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें, बेफिक्र हो जाएं कि वो किसी जाति से हैं या श्रवण जाति से हैं तो आपको न्याय नहीं, आप भी उतनी ही सम्मान के पात्र हैं जितने की ठाकुर साहब। आपको न्याय मिलेगा। ये जो दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग राजनीति यहाँ आकर कर रहे हैं, वो ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। वही भ्रमित कर वो गंदगी फैलाने के लिए दूसरा काम नहीं कर सकते। वो उनमें बाबा कुछ नहीं अपने हो पा रहा परिवार है। के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जब इसके लिए क्या करेंगे? बाबा तो अपने मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सन्यासी आदमी, उनको क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा किया जाए। आप बेफिक्र रहो। ये दूसरे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, सत्येंद्र, आप एक बात जातिवादी समझो। राजनीति करते हैं वही लोग बस इनको वो लोग बदनाम कर आपको रहे हैं। बरगला रहे हैं, वो लोग आपको बहका रहे हैं। वो जो भेकार है और तुम्हारा कुछ नहीं भला है। नहीं देंगे वो। और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तो अगर जितना वो लोग बात- मदद करेंगे, वो हेल्प कर सकते जैसे थे, सांसद तो हमारे उन्हें यहाँ करनी के हैं चाहिए वो थी। करेंगे, विधायक मैं करेंगे, केस बताती लोकल हूँ, लोग करते हैं। मायावती सरकार के मैं केसेस बताती हूँ। वाल्मीकि समाज और जाटव समाज की बेटियों के साथ हुए अत्याचार की मुझसे ले कोई आकर लिस्ट। कितने लोगों को मदद दिलवा पाए मायावती जी से, कितने लोगों को मदद दिलवा पाए अखिलेश जी से। दूसरी सरकारों में क्या इस जाति के लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कभी इस तरीके से लिया नहीं। आज न्याय के लिए आपके समाज के लोग, आपके ही एससी के लोग आपके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उन पे कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आकर यही कर सकते हैं। अगर उनमें किसी में क्षमता थी तो बेटी को देख कर आते और उसे न्याय दिलाते। आकर